बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं पेशावरी मटन कढ़ाई। बड़ा ही ज़बरदस्त और लाजवाब इसका जायका होता है और इसको बनाना इंतहाई आसान भी है। आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा वो तमाम टिप्स और वो तमाम राज जिसकी वजह से आपकी कढ़ाई भी रेस्टोरेंट की तरह ही बनेगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 1.5 किलो मटन है। इसकी हमने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ बनवा ली थी और साथ में हमारे पास है 3 पाव टमाटर। इसके साथ है हमारे पास लहसुन का पानी। ये हमारे पास 200 ग्राम दही है और ये है कुटी हुई काली मिर्च 1 चम्मच। इसके साथ गरम मसाला है हमारे पास जो है 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची छोटे साइज़ में, 3 हमारे पास लौंग हैं और ये 3 छोटे टुकड़े हमारे पास दालचीनी के हैं। अब इन तमाम मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने ये तवा ले लिया और बस थोड़ी देर ही हम इसको रोस्ट करेंगे, यहाँ तक कि इसका जो रंग है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाए और भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। इसके बाद हम इसको मोटा मोटा कूट लेंगे। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। ये देखिए आप, ये जो कढ़ाई है ये मैंने लोहे की ली है। आप लाजमी कढ़ाई बनाते वक्त लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करें। अगर आप एल्युमिनियम की या किसी और चीज़ की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कढ़ाई में वो मज़ा नहीं आएगा जो बाज़ार की कढ़ाई के अंदर होता है। इसलिए कढ़ाई बनाते वक्त आप लाजमी जो आपकी कढ़ाई है वो लोहे की ही होनी चाहिए और उसका जो गेज है, जो थिकनेस है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर पतली कढ़ाई आप यूज़ करेंगे तो उससे कढ़ाई जलने का ख़तरा होता है। ये हमने 300 ml ऑयल ले लिया था, उसके अंदर हमने ये बकरे का गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त डालने के बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च। ये हमारे पास पौना चम्मच है। पौना चम्मच हमने इसके अंदर शामिल किया है फिर कुटी हुई लाल मिर्च का। ये मिर्चें आप अपने हिसाब से, ये हस्बे जायका होती हैं, आप कम या ज़्यादा इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमने शामिल कर दिया है इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का और फिर शामिल कर दिया है हमने इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक का। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गोश्त की भुनाई करेंगे। भुनाई हमने तकरीबन करनी है इसकी 8 से 10 मिनट तक, यहाँ तक कि गोश्त अपना पानी ना छोड़ दे और उसका जो रंग है वो चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए हमें तकरीबन 10 मिनट तक हो चुके हैं और गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 गिलास लहसुन का पानी। ये हमने 1 गिलास लहसुन का पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर टमाटर। टमाटर हमारे पास ये 3 पाव थे, हमने इनको 2 पीसेस में दरमियान से काट लिया है। ये तमाम टमाटर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और इनको अच्छी तरह हमने कढ़ाई के अंदर फैला दिया है। अब हम अपनी कढ़ाई को कवर कर देंगे और गोश्त गलने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। अब ये हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। हमने इसका ढक्कन रिमूव किया है कढ़ाई का और ये देखिए बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो टमाटर थे वो घुल चुके हैं। गोश्त भी हमारा जो है वो गल चुका होगा। तकरीबन 1 घंटा हमें हो चुका है तो टमाटर और गोश्त हमारे गल चुके हैं। अब हमने जो इसकी स्किन थी, टमाटरों की जो छिलका था, वो हमने चिमटे की मदद से रिमूव कर दिया। अब ये भी आप याद रखिए कि जब भी आप कढ़ाई बनाएं आपने टमाटर साबुत ही डालना है, ग्राइंड करके नहीं डालने। हमारी कढ़ाई अच्छी क्यों नहीं बनती? क्योंकि हम जो टमाटर हैं उसको हम ग्राइंड करके डालते हैं तो वो जायका नहीं आता कढ़ाई का जो साबुत टमाटर डालने का आता है। इसलिए आप जब भी कढ़ाई बनाएं साबुत टमाटर ही इस्तेमाल करें और बाद में उसके छिलके रिमूव करें। अब ये देखिए हमने जो साबुत मसाला था जो कूट लिया था हमने, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया और थोड़ा सा हमने बचा लिया। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मसाले को आप अच्छी तरह मिक्स करें, इसको अच्छी तरह भुनाई करें। इसके बाद हमने शामिल की है इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक। ये हरी मिर्चें मेरे पास बड़े साइज़ की थी जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती। दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी मेरे पास 8 से 10 अदद। ये हमने लंबी लंबी करके काटती हैं और जो अदरक था हमारा वो भी हमने उसी तरह ही काटा है। अब हमने अदरक और हरी मिर्चों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसकी हमने 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि हरी मिर्चों और अदरक का जो जायका है वो कढ़ाई के अंदर शामिल हो जाए। उसके बाद हम शामिल कर देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर 200 ग्राम तक दही। दही ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो करें। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है दही से, इसलिए मैंने 200 ग्राम इसके अंदर दही शामिल की है। इसके बाद हमने शामिल कर दी है इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
भुनाई करते हुए आपकी चूल्हे की जो आंच है वो तेज़ होनी चाहिए। आपने आंच को कम नहीं करना और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि आपकी कढ़ाई जले ना। साथ साथ आपने जो साइडों से जो थोड़ा बहुत मसाला चिपक रहा होता है कढ़ाई के साथ, वो भी उतारते रहना है। देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हमने इसको गार्निश करना है। हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। गार्निश करने के लिए हमारे पास है हरी मिर्च और अदरक, ये हमने ऊपर से छिड़क दिया है। और साथ में हमारे पास है जो कुटा हुआ गरम मसाला हमने बचाया था थोड़ा सा, वो भी हमारे पास आधा चम्मच बचा हुआ है, वो भी हम ऊपर से छिड़क देंगे। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की पेशावरी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।